कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मंजिल लिख देगी। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं उस पर मंजिल लिख दूंगा। चाहे भले काट लो पंख मेरे, मैं ज़मीं पर बैठकर भी आसमां देखूंगा। और सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, जहाँ का रास्ता हमने खुद बनाना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित उनियाल और जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पूर्व में उत्तराखंड लेक्चरर हो, यूजीसी नेट हो या कोई भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या क्लास 11th के जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। इससे पूर्व में हमने जो पार्ट बी का संवैधानिक सिद्धांत जो पॉलिटिकल थ्योरीज थी उसको पढ़ा था, पॉलिटिकल थ्योरी को चैप्टर 1। और आज हम पार्ट ए जो बुक है उसका चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करते हैं और एक क्विक रिवीजन नोट्स फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे कि संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान वाई एंड हाउ। ठीक है, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों कैसे से भी पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर संविधान है क्या। ठीक है, तो किसी भी देश के शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों एवं कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम, जिसमें आम नागरिक, ठीक है, कोई भी भारत का नागरिक को, तब चाहे वो कोई अधिकारी हो, तब चाहे वो कोई डीएम हो, तब चाहे वो कोई राष्ट्रपति है, तब प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में सब इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है भारत के आम नागरिकों के लिए ही बना है। हमारे नियमों, हमारे कानूनों जो हमें भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं उनका एक संग्रहण है, उनका एक दस्तावेज है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे भैया कि लिखित, देखो कानून की जो संविधान है उसके भी टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मीन्स रिटन और लिखित है और एक अलिखित है। ठीक है, तो लिखित मतलब जो लिखित संविधान होगा ना वो ऑब्वियसली और पक्का और काफ़ी बड़ा भी होगा, विस्तृत होगा वो। ठीक है, तो लिखित में हमारा जो भारत है और भारत का संविधान सबसे विशाल संविधान है विश्व का। क्यों? क्योंकि हमने विभिन्न विभिन्न देशों से विभिन्न संवैधानिक स्रोत जो लिए हैं, सोर्सेज हमने लिए हैं, कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ लिया, अलग अलग चीज़ें वो हम आगे पढ़ेंगे। अमेरिका और जापान। ठीक है, अलिखित जो है ब्रिटेन, इसका मोस्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बेसिक हमें पता हो फिर हम बड़े से बड़ी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड, इजराइल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए भैया कि संविधान की जो कार्य जो करता है उसके क्या क्या अंग है, किस किस रूप में वो काम करता है। ठीक है, सभी को पता है कि विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तीन अलग अलग बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये क्वेश्चन बनता है कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। नाम से ही पता चलता है। देखिए वैसे तो ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक अलग अलग चैप्टर है, लेकिन फिर भी हमने कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। ओके, तो विधायिका की बात करेंगे तो विधायिका क्या, जहाँ पर विधि बनते हैं, जहाँ पर विधि निर्माण होता है, और वो कहाँ है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भैया संसद है। ठीक है, वैसे डीप है काफ़ी विधायिका, ये कार्यपालिका, लेकिन फिर भी। और उसके बाद अगर राज्य स्तर पर करें, ठीक है, राज्य स्तर पर तो क्या, विधानमंडल है। ठीक है, विधानमंडल है, और ये हम अगले सेशंस में पढ़ेंगे जब इनके चैप्टर्स में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका का सबसे बड़ा प्रमुख होगा, आर्टिकल नंबर 53। ठीक है, कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, राष्ट्रपति जी आएंगे। और उसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च संस्थान होगा, हाई कोर्ट। ठीक है, संवैधानिक संस्थान। अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया भैया, वो तो मैं बताऊँगा ही कि आखिर जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, बताइए कौन होता है। नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। अक्सर बहुत लोगों को, खास करके छोटी क्लासेस में जो है, जो 11th में है या जिनका बेस नहीं है, वो सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही होता है। अरे नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, बोथ। ठीक है, ठीक है, ये संविधान जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके संरक्षक हैं। ठीक है, ये क्या, सेफ गार्ड ऑफ दिस टू कोर्ट्स प्रोवाइड सेफ गार्ड ऑफ फॉर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ठीक है, दिस टू कोर्ट्स प्रोवाइड सेफ गार्ड। ओके, अब इसके लिए पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंदर रिट जारी करता है ना, रिट जारी करता है। एंड अब हाई कोर्ट क्या करता होगा, हाई कोर्ट इंजंक्शन आर्टिकल
226 जारी करता। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना काफ़ी। सबसे पहले देखिए, विश्व में सबसे पहला संविधान सभा जो बनी थी, क्योंकि सभी को पता है हमारा जब भारतीय संविधान बना था, तो जब क्रिप्स मिशन आया था उसके बाद हमने देशी रियासतें और भारत के लोगों को मिलकर जो है एक संविधान सभा का निर्माण भी किया। तो आगे हम इसको डीप पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको देखना पड़ेगा सर हेनरी का विचार था। किसका विचार था? भारत में संविधान सभा बनाने का जो निर्णय लिया था वो सर हेनरी के दिमाग में आया था। और अमेरिका का संविधान सबसे पहले कहाँ पे बना था? अमेरिका, फिलाडेल्फिया 1786। अमेरिका फिलाडेल्फिया 1786। अब भारत के संविधान की बात करें तो क्रिप्स मिशन से शुरुआत होती है। वैसे तो 1935 में ये बोला गया कि भारतीय संविधान होना ही होना, अब तो लास्ट ये था अमेंडमेंट 1935 का। उसके बाद 24 मार्च 1946 डेट इज सो मस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। 25 मार्च 1946 क्रिप्स मिशन हैज़ अराइव्ड इन आवर कंट्री, ओके। और उसमें 3 लोग थे, सर स्टेफोर्ड क्लीव एलेक्जेंडर एंड नेक्स्ट वन, शायद नाम थोड़ा लैप्स हो गया मेरे माइंड से भी, फ्लेमिंग कुछ ऐसे था, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे अभी, कोई बात नहीं, कमेंट में पिन कर देंगे, ओके। अब देखिए भैया, भारत में संविधान सभा का विचार एम एन रॉय, विश्व में सर हेनरी, ठीक है, भारत में एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय। अब उसके बाद संविधान के लिए क्या था? 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, बिल्कुल सर। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पूर्ण स्वराज्य की मांग यहीं पर की गई थी। पूर्ण स्वराज्य, स्वराज्य मतलब अपना राज्य, होम रूल, ठीक है, अपना राज्य हो। स्वराज का मतलब, अब बाल गंगाधर तिलक जी तो है, उन्होंने सबसे पहले स्वराज का नियम दिया था। ये हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या बोला था, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने कहा कि हमें अपने तरफ से जीना। और स्वराज का ये मतलब नहीं कि राजनीतिक से, बल्कि आत्म स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाए, इंसान बाहरी रूप से नहीं, इंसान अंदर से भी जो है स्वतंत्र हो जाए, खुले विचार होने चाहिए, अपने मन में कोई कुंठा इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और अगर नेहरू जी से मुझे एक दिमाग आ रहा है, ये विज्ञानवाद के समर्थक थे, ठीक है। इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और उन्होंने कहा था कि जो पूर्णता स्वराज की मांग की, तो यही एक सबसे बड़ी उपज हम कह सकते हैं भारतीय संविधान बनाने की, ठीक है। तो विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद देख लीजिए, एम एन रॉय की कौन सी पार्टी थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनके माइंड में कि संविधान सभा का विचार आए कि भैया आप संविधान सभा भी तो बने, तभी तो हम सोच विचार करेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जो ऑर्डिनेंस पास किया गया, ठीक है, 13 दिसंबर, ठीक है, उद्देशिका जिसे बोलते हैं, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को क्या उद्देश्य का प्रस्ताव क्या रखा गया, उसको स्वीकार कब किया गया? 22 जुलाई 1947। सभी को पता होगा कि मीटिंग जब संविधान सभा बना था, तो संविधान सभा जो बनी थी उसकी पहली बैठक, फर्स्ट बैठक कितने 9 को होती है, 9 दिसंबर। सेकंड बैठक 11 को होती है एंड थर्ड बैठक 13 दिसंबर। और परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाते हैं। पहले में सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष, द्वितीय में भी सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, और तृतीय में जो राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो परमानेंट बना दिए जाते हैं, ठीक है। और उसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद जो है 22 जुलाई 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये लाया जाता है। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता जिन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी उनके द्वारा लाया गया था, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें 15 मेंबर्स, देयर आर 15 मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। और उसके बाद उसको हम डीपली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे पढ़ेंगे। और इसको जो ड्राफ्टिंग कमेटी को जो हैज़ एक्सेप्टेड ऑन 21 फेब 1948, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें कि विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के 3 देश ऐसे हैं कि जिनमें सबसे सफल संविधान है। यदि ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, देन यू कैन ज्वाइन विद अस होल टाइम, ओके। तो जस्ट सब्सक्राइब अस फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। जैसे उत्तराखंड लेक्चरर के लिए तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए तो इसको कर ही दीजिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, कोई भी, अगर आप किसी भी स्ट्रीम की कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी जगह के हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी पूछ सकते हैं आप, कहीं पर भी पूछ सकते हैं, आप फ्री है, मैं उसी वक्त आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद फंक्शंस
क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर ये क्विक रिवीजन जो है एक वीडियो में नहीं हो पाता तो हम 2 वीडियो में इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि अभी नया चैनल है और 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए आधा ही हुआ है अभी, ठीक है। अब 20-25 मिनट अगर एक नया चैनल बना देगा तो उसमें कोई देखना भी पसंद नहीं करता। तो वही है कि थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा पहले भी चैनल था और कुछ तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गया था, तो कोई नहीं, इंसान को कर्म करना चाहिए कि अभी मुझे कुछ शेर याद नहीं आ रहा। देखो फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तो जिंदा और जिंदगी की नाक में दम कर दे, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या काम करता है, बुनियादी जो नियम है, ठीक है, बुनियादी स्ट्रक्चर्ड नियम जो रूल्स होते हैं का ऐसा समूह उपलब्ध करवाना जिससे क्या हो, समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, समन्वय बना रहे, ठीक है। क्या बना रहे, उनमें कॉन्टैक्ट बना रहे, एक लिंक बनी रही। ये नहीं कि अपर लेवल का कोई और है, डाउन लेवल का कोई, मीन्स नीचे वाले जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें भी ऊपर आने का अवसर मिले, और ताकि मिले समानता, कुल मिला के ना समानता, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। दूसरा देखिए, समाज में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान, साथ ही सरकार निर्मित करना। किसके लिए बोला गया, जनता के लिए बोला। जनता कौन है, जो आम नागरिक है, क्योंकि संविधान ही जो है वो जनता में ही निहित होता है, ठीक है। सबसे पहले जनता के प्रति उत्तरदायी होता है संविधान का, ठीक है। तो समाज में निर्णय ले सकते हैं हम लोग फ्री हैं, हम लोग सभी को पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो कर रहे हैं, 18+ लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है, अपने नेता चुन सकते हैं 5 वर्ष के लिए। हम चाहे किसी को उठा सकते हैं, हम चाहे किसी को गिरा सकते हैं। तो अपने कानून को समझे, खुद को समझे, अपनी वैल्यू को समझे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। संविधान जो है वो जो सरकार बन रही है वो हमसे बन रही है, आम नागरिकों से बन रही है जो वोट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक नोट करके लिख दीजिए, नोट्स आपको 50 व्यूज़ के बाद हम प्रोवाइड करवा देते हैं। वो 50 व्यूज़, ओनली 50 व्यूज़ रहता है हमारा टारगेट, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे 12 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इसको पूरा कर लेंगे इस टॉपिक को। तो संसद के पास शक्ति, यूएसएसआर ओनली 1 पार्टी डिसीजन, यहाँ पर है कि एक ही पार्टी जो है डिसीजन लेगी, मतलब यहाँ पे कोई और पार्टी है ही नहीं, एक ही पार्टी है, उसी को ही वोट दो, उसी के ही लोग होंगे, उसी को, तो फिर कोई कंपटीशन तो है ही नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कंपटीशन होना चाहिए, संविधान में तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कानून लागू की कुछ सीमाएं भी है, ठीक है। और वो सीमाएं क्या क्या सीमाएं हैं, कुछ मौलिक अधिकार भी हैं जो दिए गए हैं, वो सभी के लिए कैसे हैं, क्या है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, थैंक यू, बाय बाय।